देखेंगे कि पहला पॉइंट देखेंगे पेज नंबर 4 पर आइए। हाँ जी बताइए। ओके ओके चलिए। तो अब क्या करना है इसमें, फर्स्ट देखिएगा पेज नंबर 4 पर, बिल्कुल टॉप पर आ जाइए ऊपर नोट्स में पेज नंबर 4 पर। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लाइट की इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर पड़ता है ये देखना है। तो एक पैराग्राफ है छोटा सा, देखिए। इफ वी अलाउ रेडिएशंस ऑफ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टू फॉल ऑन अ प्लेट कैपिटल P and the accelerating potential difference between the two electrodes is kept fixed. Accelerating potential difference का मतलब क्या है कि हम लगातार पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने इस केस में क्या करा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे नहीं, हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स कर देंगे, ठीक है। हमने फिक्स कर दिया मतलब अब उसकी वोल्टेज को छेड़ना नहीं है, वोल्टेज को बढ़ाना नहीं है। इफ वी अलाउ रेडिएशंस ऑफ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को छेड़ना नहीं है, फिक्स फ्रीक्वेंसी कर देनी है। ना हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं ना हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। लाइट जो उस पर स्ट्राइक कर रही है उसकी इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे। तो इफ वी अलाउ रेडिएशंस, इस चीज का नहीं बढ़ाना। दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं। इस चीज का नहीं बढ़ाना। पोटेंशियल ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये बैटरी में बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं। तो ये जो नेटवर्क बना हुआ है इसमें मैं जितना आगे इसको कनेक्ट करूँगा वोल्टेज कम होती जाएगी, जितना मैं पीछे कनेक्ट करूँगा वोल्टेज बढ़ती जाएगी। पीछे कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, आगे का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल। तो हम वोल्टेज को कम ना करें, बढ़ाएं भी ना, हम वोल्टेज को एक फिक्स पॉइंट पर लेकर सेट कर दें। समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, इफ वी अलाउ रेडिएशंस ऑफ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टू फॉल ऑन अ प्लेट P and the accelerating potential difference between the two electrodes is kept fixed, then the photoelectric current is found to increase linearly with the intensity of incident radiation as shown. बस बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपने इसको फिक्स कर दिया, इसको पोटेंशियल को और फ्रीक्वेंसी को, तो यहाँ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्स एक्सिस पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली बढ़ता है। लीनियर रिलेशन आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। पहला तो ये इफेक्ट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। सेकंड देखिएगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब मैं आ जाता हूँ बेटा सेकंड पॉइंट पर, यहीं अपने नोट्स के पेज नंबर 4 पर। सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में क्या है, सुनिएगा ध्यान से। इफ वी कीप द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फिक्स्ड, अब इंटेंसिटी को नहीं छेड़ना है, फिक्स कर दो। फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ना है, फिक्स कर दो। एंड इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूँ। पॉजिटिव पोटेंशियल को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। अब मान लो नेगेटिव टर्मिनल पर 10 वोल्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल पर 50 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 50 - 10 यानी कि 40 वोल्ट्स। तो आप पॉजिटिव वाले को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अपने आप बढ़ती चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई। आप 50 था पॉजिटिव पर, आप उसको बढ़ाकर 60 कर दीजिए और नेगेटिव वाले को फिक्स रखो 10, तो 60 - 10 कितना हो गया, 50 वोल्ट। पॉजिटिव वाले को बढ़ाकर 70 कर दो तो 70 - 10 60 वोल्ट और बढ़ गया। उसको बढ़ाकर 100 कर दो तो 100 - 10 90 वोल्ट। तो इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल टर्मिनल बोलते हैं, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है कि आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करते हैं ऑन प्लेट ए, तो प्लेट ए पर ही बढ़ाएंगे, क्योंकि जो ये प्लेट ए है यही तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये जो प्लेट ए है यही तो इधर से कनेक्टेड है, यानी कि पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है। तो प्लेट ए एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव, प्लेट सी कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव। It is found that the photoelectric current increases with the increase in accelerating potential till a stage is reached when photoelectric current becomes maximum and does not increase further with the increase in accelerating potential.
दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। मतलब आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक स्टेज तक बढ़ेगा, उस स्टेज एक स्टेज पर आकर रुक जाएगा, और वो जो मैक्सिमम करंट होगा ना, उस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन का मतलब अब ये सैचुरेट हो गया, अब आप पोटेंशियल कितना भी बढ़ाते जाओ, करंट अब नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। लेकिन इसी का उल्टा भी देखा जाएगा। इसी का उल्टा ये है कि आपने अभी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया, आपने पॉजिटिव वाले टर्मिनल को आप बढ़ाते चले गए, अब आप क्या करें, नेगेटिव वाले की तरफ बढ़ते चले जाइए। मतलब अब आप पोटेंशियल को पहले इंक्रीज कर रहे थे, अब आप इंक्रीज ना करके अब आप डिक्रीज करते चले जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, पॉजिटिव पोटेंशियल पर था 100 वोल्ट, बिल्कुल लास्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं कि 100 वोल्ट था, और नेगेटिव पर 10 वोल्ट था, तो डिफरेंस कितना हो गया, 100 माइनस 10, 90। अब आप क्या करिए, अब आप पॉजिटिव वाले को फिक्स रहने दो 100 पर, अब आप नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले को बढ़ाते चले जाओ, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होता चला जाएगा। नेगेटिव वाले को कैसे बढ़ाएंगे, 10 वोल्ट था 20 कर दो, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80। तो वोल्टेज क्या हुई, कम हो गई। 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 कर दो अब नेगेटिव वाले को, तो 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70। तो इस तरह से वोल्टेज आपकी कम होती चली जाएगी, और जब नेगेटिव का पोटेंशियल जब बढ़ जाएगा पॉजिटिव से भी, तो हमारा ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, मैं वही चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और एक डायग्राम भी बनाकर इसका दिखाएंगे, ग्राफिकली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पेज नंबर 5 पर बिल्कुल ऊपर आ जाइए। नाउ इफ वी अप्लाई अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी एंड इंक्रीज इट्स मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली, इट इज सीन दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज रैपिडली। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फटाफट घटना शुरू होता है until it becomes zero for a certain value of negative potential on plate A। ठीक है, जब नेगेटिव पोटेंशियल आप करते जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो वो तब तक घटता जाएगा जब तक हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं हो जाता, और जिस वैल्यू पर वो जीरो होता है उसको हम बोल देते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ, अब क्योंकि ये घटता हुआ पोटेंशियल है तो इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल बोल दिया। The value of retarding potential at which the photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential for the given frequency of incident radiation। मतलब वही जो शुरुआत में बोला था, given frequency of incident radiation का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी आपको फिक्स रखनी है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं होना। तो यहाँ से मुझे किस चीज़ में रिलेशन समझ में आ जाएगा, यहाँ पर हमको पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक करंट में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए भी आपको एक ग्राफ बनाना होगा, ग्राफिकली एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। इसमें थ्योरी एक बार को आप उल्टी सीधी लिख दो, लेकिन ग्राफ जरूर सही बनाना, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ इधर से, क्योंकि थ्योरी उतनी डिटेल में टीचर पढ़ता नहीं है। हाँ, ग्राफ सभी देखते हैं, ग्राफ अगर उन्होंने देखा कि हाँ सही बना रखा है तो फटाफट वो चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ग्राफ देखिएगा, देखिए इसमें है हमारा ये वाई एक्सिस पर है फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक ही बात है। और एक्स एक्सिस पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, एनोड, तो उसको बोल देते हैं हम एनोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर बेटा ऐसे लिख देते हैं एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, और इधर नेगेटिव साइड वाले पर लिख देते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। सर एनोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल, मतलब एक्सेलरेटिंग बढ़ता हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल को एनोड पोटेंशियल बोल देते हैं, और नेगेटिव पोटेंशियल को रिटार्डिंग पोटेंशियल बोल देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ये इस तरह से बढ़ता है, ऐसे 1 2 और
बस ये आप बना दीजिएगा। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि अब जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पर दिखाएंगे हम, वाई एक्सिस पर। आप अब इस पॉइंट के बाद में एक ये पॉइंट आप ऐसा मान लीजिए कि आप इस पॉइंट के बाद में ये देख रहे हैं कि पैरेलल हो गई लाइंस, तो आप पोटेंशियल बढ़ाते भी जा रहे हो लेकिन करंट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, तो करंट ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है, करंट अब पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो अपने सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुका है। तो आप यहाँ पर बेटा लिखेंगे कि I1 I2 I3 और ये हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 माइनस V0, क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो इसलिए उसको हमने माइनस V0 बोल दिया। तो इसमें पता है क्या देखना होता है, इसमें ये होता है कि जैसे जैसे हम एनोड पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो करंट अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा और फिर सैचुरेट कर जाएगा। सैचुरेट मतलब फिक्स हो जाएगा, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा, ठीक, वो कांस्टेंट रहेगा। नेगेटिव की साइड में हम जाते जाएंगे तो फिर यहाँ पर देखिए फिर ये करंट ने ऐसे नीचे आना शुरू करा, तो यानी कि अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो वाई एक्सिस पर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, यानी कि वाई एक्सिस पर क्या है, फोटो करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस हो रहा है। कब तक, ये यहाँ पर आकर टच कर गया फोटो, ये जो ग्राफ बनाया है ये बनाया ही करंट का है, तो ये यहाँ पर आकर जीरो हो गया। जिस पोटेंशियल पर ये जीरो होगा उसको कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं V0, ठीक है। आप ये कहेंगे कि I1 I2 I3 ये अलग अलग क्यों बनाए, ये एक फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया, ठीक है, मतलब उस फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया। तो हमने देखा कि ग्राफ ऐसा बना, फिर हमने कहा कि नहीं चलो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, बढ़ा दो एक बार लेकिन फिक्स कर दो, फिर उसके बाद आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे और घटाएंगे लेकिन फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी। तो ये दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, ये तीसरी फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया। तो चाहे तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, ये न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया और ये न्यू3 के लिए हो गया। न्यू1 न्यू2 और न्यू3 तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए हो गया। सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक सैचुरेशन करंट की डेफिनेशन याद रखनी है, कट ऑफ पोटेंशियल की, दोनों क्लियर है कि हम एनोड पोटेंशियल को जब बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट पर जाकर करंट हमारा बढ़ना बंद हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस टाइम पर जो हमारा करंट की वैल्यू होगी उसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। जब हम पोटेंशियल को घटाते जाएंगे तो एक टाइम पर आकर करंट जीरो हो जाएगा, तो जिस पॉइंट पर करंट जीरो होगा उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताइए क्लियर है, चलें आगे। यस सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यही पेज नंबर 5 पर जो आपको नोट्स भेजे हैं, पेज नंबर 5 पर देखिए, at the stopping potential V0 when no photoelectrons are emitted, the work done by the stopping potential on the fastest electron must be equal to its kinetic energy। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, तो हाफ Vmax स्क्वायर। तो इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या करा जा रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आते आते फिर क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा करंट है, करंट जीरो हो रहा है। तो करंट जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो रुक जाए, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तभी तो हमारा करंट जीरो होगा। तो वही कहा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आते आते जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी होगा ना, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी आकर रोक दिया जाएगा एकदम। तो हम ये कहेंगे कि उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की, वो EV0 के बराबर होगी। EV0 क्या है, वर्क डन है, वर्क डन टू स्टॉप एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए वर्क डन यही करना पड़ता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई जो भी जिस भी पोटेंशियल पर वो आकर रुक रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वर्क डन आ जाता है। तो ये वो वर्क डन है जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को लाकर रोक देता है। समझ गए? यस ठीक है जी। चलिए इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इफेक्ट ना मैं कल की क्लास में देखता हूँ, और फिर लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है। और कल की क्लास से भी पहले आपको आगे के जो नोट्स हैं वो व्हाट्सएप पर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो बच्चे आएंगे, मेरी कोशिश रहेगी, अगर टाइम निकाल पाए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसकी फ़ोटो कॉपी भी करवा कर रखूँ, ठीक है।
सर हम खुद ही करा लेंगे फोटो कॉपी। चलिए वो आप देख लेना, लेकिन मैं सोच रहा था मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है तो इसमें से फ़ोटो कॉपी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक, बाकी मैं ओके। व्हाट्सएप पर रेगुलरली आपको क्लास से पहले नोट्स ज़रूर भेजता रहूँगा इसके। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। चलिए, ओके। Recording stopped.